डिजाइनर्स हेलो इंटीरियर डिजाइनर्स। अगर आपको भी आपके बिजनेस को 1 करोड़ पर मंथ पे लेके जाना है या फिर 1 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मंथली लेने हैं, आपको एक कंसिस्टेंट इंक्वायरीज का फ्लो, कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स का फ्लो अगर चाहिए तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है या फिर कोई रैंडम क्विक आपको तुरंत रिजल्ट आने लगेगा, ऐसे कोई स्कीम नहीं है। तो इफ़ यू आर लुकिंग इनटू दैट देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। तो ये वीडियो सिर्फ ऐसे लोगों को है जो लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास स्केलिंग नहीं है, उनको कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। अगर आप भी इस कैटेगरी में हो तो लास्ट तक बने रहना। आपको सारी डिटेल्स विथ माय प्रूवन सिस्टम आपको दिए जाएंगे। ओके, तो अभी जो हमारा टारगेट है कि आपको 1 करोड़ पर मंथ के रेवेन्यू पे लेके जाना, तो इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि अभी करंट प्रॉब्लम्स का क्या आ रहा है। तो मैं अभी आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि करंट जो अभी प्रॉब्लम्स है मार्केट में वो क्या है। जस्ट अ मिनट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि करंट जो मेजर प्रॉब्लम्स मोस्टली इंटीरियर डिजाइन स्टूडियोज, इंटीरियर्स या फिर आर्किटेक्ट्स को आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है टू मच डिपेंडेंस ऑन रेफरल्स और वर्ड ऑफ माउथ। आप आप में से बहुत लोग एग्री करते हो रेफरल से या फिर वर्ड ऑफ माउथ है ना। मैं ऑलमोस्ट 200 से अधिक इंटीरियर डिजाइनर के साथ बात कर चुका हूँ और मैंने हर एक को यही सवाल पूछा है कि आपके पास कौन से इंटीरियर इंक्वायरीज के सोर्स है। रेफरल्स और वर्ड ऑफ माउथ यही एक मेन सोर्स है। और इसके ऊपर मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के पहले मोस्टली जो बिजनेसेस थे वो रेफरल्स पे ही चलते थे। वहाँ पे आपका कन्वर्जन भी बहुत सही था। लेकिन आफ्टर द लॉकडाउन यहाँ पे बहुत बड़ा जो डिजिटल शिफ्ट हुआ है, एज यू नो दैट द पैंडेमिक हुआ, उसके बाद डिजिटलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे बहुत डिजिटल शिफ्ट हुआ है। एंड पीपल अभी जो है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड बाकी जो सोशल चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो करंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल्स का, तो मुझे आप एक बार बता दीजिए कमेंट में कि आपको भी पहले जितने रेफरल्स आते थे उतने अभी आ रहे हैं क्या। अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। सेकेंड चीज अभी करंटली हो रही है कि क्लाइंट क्या करता है कि आपको कॉल करता है कि मुझे काम करना है, फिर आपकी आपसे वो कोटेशन लेगा। एंड आप अगर उनके एक बार उनको कोटेशन देते हो तो आफ्टर दैट क्लाइंट आपको घोस्ट करता है। घोस्ट मतलब वो रिप्लाई नहीं करेगा, आप सिर्फ उनको एनी अपडेट पूछते रहोगे एंड वो आपको फिर वापस कभी जवाब भी नहीं देगा। वो फिर एट द एंड बोलेगा कि मैंने किसी और से काम चालू करवाया है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम सोचेंगे, इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी मार्केट में आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। आप वैसे ही मार्केट प्लेयर हो जैसे बाकी इंटीरियर फर्म्स काम करती है। तो अगर आपको ग्रो करना है तो आपके पास एक ब्रांड होना चाहिए, आपका खुद का ब्रांडिंग होना चाहिए, या फिर एक ऐसी चीज होना चाहिए जिस पे लोग ट्रस्ट करें। अभी आप ही खुद से ये सवाल पूछिए कि 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिए। अगर मार्केट में 100+ इंटीरियर डिजाइनर्स है तो फिर हम या फिर आपका क्लाइंट आपको ही क्यों चुने। आपके पास क्या अलग है, आपके आपका यूएसपी क्या है, आप कॉम्पिटिटर से क्या अलग दे सकते हो जिससे सामने वाला आपको ही चूज करना चाहिए। क्योंकि अभी ओपन मार्केट हुआ है, आपको भी पता है, ग्लोबलाइजेशन है, सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे वी कंपेयर एंड इंडियन मार्केट्स आर प्राइस सेंसिटिव। आपको भी ये बात है कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है या नहीं। तो दैट इज द आवर थर्ड प्रॉब्लम। इसमें अभी फोर्थ प्रॉब्लम जो है कि लो प्राइस क्लाइंट्स। अभी ये बहुत कॉमन इशू है कि आपने वहाँ पे देखा होगा कि आपको इंक्वायरी तो आती है लेकिन क्लाइंट्स का होता है कि मेरा सिर्फ 50,000 का काम है, 1 लाख का काम है, या फिर मेरा बजट 5 लाख ही है, 6 लाख ही है। भले वो टायर 1 सिटीज में हो, अगर आप मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सिटीज की अगर बात करते हो, उस सिटीज में भी 5 लाख 6 लाख वाले लोग बहुत है। तो अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो ये जो कैटेगरी है इसमें बिजनेस करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे श्रिंक हो जाता है। तो आपको प्रीमियम क्लाइंट जो है चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं ये सारी चीजों का मैंने सोल्यूशन कैसे बढ़ा सकते हो। देन सेकंड लास्ट चीज है वो कि नो फॉलोअप सिस्टम। अभी आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जो भी इंक्वायरी आती है उनको आप कॉल करते हो, उनको कोटेशन देते हो एंड उसके बाद बंद, वो आपको क्लाइंट रिप्लाई नहीं करता और आप सिर्फ एनी अपडेट ऐसे मैसेज डालते हो एंड दैट्स इट। लेकिन सिर्फ एनी अपडेट डालने से क्लाइंट रिप्लाई करेगा? हमें ऐसा कुछ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे क्लाइंट रिप्लाई करे, वो हमारे मैसेजेस देखे। नॉर्मली मार्केट में 7 सीक्वेंस फॉलोअप करके एक टेक्निक होती है, तो उसको अगर आप यूज करते हो तो आप शेड्यूल कर सकते हो जिससे क्लाइंट को
ईच डे या फिर आफ्टर अ इंटरवल उसको वो जो फ्रीक्वेंसी मैसेज है जो फ़ॉलो-अप के वो जाए। एंड द लास्ट थिंग है कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, लेकिन आपके पास ये सारी चीज़ नहीं है। आपके पास कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है। इसी वजह से आप अपने बिज़नेस को स्केल नहीं कर पा रहे। आपके पास 1 महीने में क्लाइंट आते हैं, लेकिन दूसरे महीने में क्लाइंट नहीं है। आप दो अगर आप जब आप काम करते हो तब आपके पास क्लाइंट है, लेकिन अगर आपके पास एक बार काम बंद हो जाए तो फिर नया काम ढूँढने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो अगर आपको भी इस सिस्टम को जानना है, इसके ऊपर डिटेल में जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट में आप सिस्टम कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे समझ आएगा कि कितने-कितने लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स है, वो अभी आ रही है। तो अभी चलते हैं अपने मेन सिस्टम पे। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम दिखाएँगे। तो मैंने लास्ट 2 साल में इंटीरियर डिज़ाइन के साथ काम किया है एंड ऑलमोस्ट 20 प्लस इंटीरियर डिज़ाइन के साथ काम करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली है, उनको कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स दिलाने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली है कि आपके पास सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप भी देखो, अगर मार्केट में जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड्स अगर काम कर रहे हैं तो वो एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर आप एज़ सोलोप्रेन्योर या फिर आप अकेले इंसान हो जो आपकी फर्म को मैनेज करते हो, तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसके आपके बिना भी वो काम चल सके। तो मैंने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम का नाम है एलएफएस। तो एलएफएस क्या है? तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इस सिस्टम में सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो करंटली आता है उसको हमने सॉल्व किया है। अभी आइडियली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि अनक्वालिफाइड लीड्स जो आते हैं। अभी देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लीड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट जो आप गूगल एड्स हो गया या मेटा एड्स हो गया, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स हो गया, इसके ऊपर मैं थोड़ा चर्चा करने जा रहा हूँ या फिर आप बाकी के भी लीड सोर्सेज़ जैसे जस्ट डायल होगा या फिर अदर जो सर्विसेज़ वेबसाइट्स होते हैं वो लीड्स देते हैं। तो ये जो लीड्स आपके पास आती है या फिर आप जनरेट करते हो ना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है वो आपको आई होगी कि जो लीड्स आती है वो अनक्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड में क्या होता है कि तो टायर किकर से कि जस्ट वो चेक करने के लिए आते हैं। सेकंड के वो प्राइस शॉपर्स कि उनको सिर्फ प्राइस जानना है कि उनका इंटीरियर का कितना प्राइस होगा, या फिर उनका पोजीशन है 6 महीने बाद और वो अभी आपको इंक्वायरी कर रहे हैं कि देखते हैं कितना जाएगा, क्या जाएगा इसके लिए। और मोस्ट ऑफ द इंक्वायरीज क्या होती है कि टाइम वेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सीरियस बंदे होते हैं या सीरियस क्लाइंट्स होते हैं, उनको हम उतना टाइम नहीं दे पाते ऐसे अनक्वालिफाइड लीड्स की वजह से। तो अगर आपके पास भी ऐसी अनक्वालिफाइड लीड्स आती है तो उनको हमें बाईपास करना होगा, हमें ऐसे इंक्वायरीज़ को कम टाइम देना होगा जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो हमारी इंक्वायरीज़ को ही मिले। सेकंड चीज़ आती है कि हम सारी चीज़ें मैनुअल करते हैं। मतलब यहाँ पे मैनुअली हम क्या करते हैं कि मैनुअल जब आप काम करते हो ना तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि आपको कोई स्केलेबिलिटी नहीं है, मतलब आप स्केल नहीं कर सकते। आप आपका एक डिज़ाइनर बॉटलनेक बन जाता है और आपका मैनुअल मैनुअल शेड्यूलिंग हो जाता है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा-सा प्रोसेस जो है वो लेंदी हो जाता है। अगर आप भूल जाते हो तो सारी मतलब इट्स ऑल मेस अप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेस अप हो जाती हैं। और जो है वो है इनकंसिस्टेंट फ़ॉलो-अप, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इनकंसिस्टेंट फ़ॉलो-अप मतलब आप फ़ॉलो-अप कंटिन्यू नहीं ले पा रहे, आप सिर्फ़ इन्हीं अपडेट करके क्लाइंट्स को बोल रहे हो, तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास एक फ़ॉलो-अप का सिस्टम नहीं है तो दैट विल बी हेडेक फॉर यू। और क्लाइंट आप कितने भी इंक्वायरीज़ आप लाओ, मतलब अगर आप 500 लाओ, 1000 लाओ, अगर आपका फ़ॉलो-अप सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 80% सेल्स जो है वो 5 से 12 कॉन्टैक्ट्स, मतलब 5 से 12 टाइम उनको फ़ॉलो-अप माँगता है। फ़ॉलो-अप उनको चाहिए। अगर आप जल्दी ही गिव अप कर लेते हो तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। एंड द लास्ट जो है कि लैक ऑफ सेल्स स्किल्स। अभी आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो, आपके जो डिज़ाइन्स है वो परफेक्ट है, लेकिन आपका सेल्स स्किल कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। हमें सेल्स स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिससे अभी हम क्या कर रहे हैं कि अंडर सेलिंग वैल्यू जो है वो कर रहे हैं कि आप आपका काम 15 लाख का है लेकिन आप वो 10 लाख में बेच रहे हो। इसका मतलब कि आप खुद को अंडर सेल कर रहे हो, राइट? सेलिंग योरसेल्फ। फिर कॉम्पीटिंग ऑन प्राइस, मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना रेट चार्ज कर रहा है इसीलिए आप उतना ही रेट चार्ज कर रहे हो, तो दैट इज़ अ हेडेक फॉर यू, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। जहाँ पे फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है आप कम रहेगा, फिर एट द एंड आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं इतना तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना एफर्ट्स दे रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड द पुअर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब क्या कि आइडियली जब आप किसी क्लाइंट को अपडेट के बारे में पूछते हो या फिर किसी क्लाइंट को आपका प्रेजेंटेशन देते हो, तो क्लाइंट आपको आइडियली बोलता होगा कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है,
तो इसके ऊपर आपने कुछ जो ऑब्जेक्शंस है कि आपका प्राइस ज़्यादा है, हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें, आपने कितने प्रोजेक्ट, तो ये सारे क्वेश्चंस है, ये सारे ऑब्जेक्शंस है। इस पे इसके ऊपर अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके ऊपर इसको हैंडल कैसे करना है, इसके आंसर्स नहीं होंगे, तो ये आपको प्रोजेक्ट दिलाने में डिले करेगा। मतलब आप कितने भी क्लाइंट से बात करो, लेकिन आपका ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हो तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करेंगे, जो है लीड जो है मेरा प्रूवन सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, LFAS। तो ये LFAS सिस्टम का सबसे फर्स्ट चीज़ है, वो है लीड क्वालिफिकेशन। तो लीड क्वालिफिकेशन में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यस, तो LFS जो सिस्टम है, इसमें आती है लीड क्वालिफिकेशन। तो लीड क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि हम क्लाइंट्स को कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि अनक्वालिफाइड लीड्स में क्या होता है, एक तो टाइम वेस्ट होते हैं और प्राइस शॉपर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक तो क्लाइंट को उनको लोकेशन पूछते हैं, और सेकेंड उनका बजट क्या है, तो ये हम इससे क्या करते हैं, हम लीड को क्वालिफाई करते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको सिर्फ ऐसे ही लोग आएंगे जिनका बजट है, वो उस रेंज तक जा सकते हैं, तो वही लोग आपके पास आएंगे। एफ मीन्स ऑफ फॉलो अप ऑटोमेशन। अब फॉलो अप ऑटोमेशन में क्या होता है कि आइडियली जब नॉर्मली, मैंने आपको यहाँ 2-3 बार मैंने रिपीट किया है कि आपके पास अगर कोई फॉलोअप का सिस्टम नहीं है, तो फॉलोअप में आइडियली एक 7 सीक्वेंस फॉलोअप करके एक टेक्निक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 7 फॉलोअप के मैसेजेस आप प्री मेड बनाते हो, एक टेम्पलेट बनाते हो। तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक तो स्टार्टिंग में आप कंपनी का प्रोफाइल भेज सकते हो, उस क्लाइंट का जैसा फ्लैट है वैसे अगर आपने कोई रिसेंटली आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो तो उसका वीडियो या फिर उसके रॉ फुटेजेस हम उनको दिखा सकते हो। आपके क्लाइंट का टेस्टिमोनियल आप उस पे दिखा सकते हो। आप कुछ ऑफर्स रन कर रहे होगे तो वो आप उनको दिखा सकते हो। आपको अगर कहीं पे अवार्ड मिला है तो आप उसका मैसेज क्लाइंट को भेज सकते हो। तो इससे होता क्या है कि क्लाइंट के मन में हम एक प्रोफेशनलिज्म बिल्ड कर रहे हैं, और क्लाइंट हमें एक ट्रस्टवर्दी सोर्स समझे, इसीलिए हम ये फॉलोअप का सीक्वेंस है ये करते हैं, जिससे क्लाइंट, अभी नॉर्मली क्लाइंट क्या करता है कि ऑडिशन के बाद रिप्लाई नहीं करता, लेकिन अगर आप ये फॉलोअप वाले करते हैं, वो व्हाट्सअप मैसेज पढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में व्हाट्सअप मैसेज ओपन करने वाला का ओपन रेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो डेफिनेटली आपका मैसेज ओपन करेगा। तो उस टाइम पे आप ये चीज़ें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और इसमें तीसरा सिस्टम है वो ऑटोमेशन और सिस्टम्स का। अभी यहाँ पे लीड जनरेशन की यानी इंक्वायरी जनरेट करने की मल्टीपल मल्टीपल सोर्सेस है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेटा एड्स है, तो मेटा एड्स में भी आप व्हाट्सएप कैंपेन लगा सकते हो, लीड फॉर्म्स लगा सकते हो, या फिर लैंडिंग पेज लगा सकते हो। तो हमने इसके ऊपर भी एक रिसर्च किया है। तो ये जो फीचर है सिर्फ हमारे पेड मेंबर्स के लिए है, जो सिर्फ एक्सक्लूसिव हम वन ऑन वन कंसल्टेशंस लेके उनको ही सिर्फ देते हैं। तो उसके बारे में वहाँ पे मैं आपको और डिटेल में बता पाऊंगा कि कैसे हमने ऑटो डायरेक्टली जो है वो आपके लैंडिंग पेज पे आएगा, वो आपकी सारी डिटेल्स देखेगा, और उसके बाद वो आपके साथ मीटिंग हो गया, या फिर क्विक कंसल्टेशन कॉल हो गया, या फिर डिज़ाइन कंसल्टेशन कॉल हुआ, वो कॉल जो है वो आपके साथ बुक करेगा। तो इसमें बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स हो गए, जैसे AI ऑटोमेशन हो गया, बहुत सारे सिस्टम्स हो गए, तो सिस्टम्स हम वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके बाद आपका बिजनेस जो है वो ऑटो पायलट पे चल जाता है, और वहाँ पे आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। और इसमें जो एस है, तो यहाँ पे लास्ट LFAS का एस जो है, इसको बोलते हैं हम सेल्स ट्रेनिंग एंड पोजिशनिंग। अभी अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, लेकिन इस चीज़ को अगर मिस आउट करते हो, तो यू आर आपका जो बड़ा पोटेंशियल है वो आप मिस कर रहे हो, क्योंकि अभी जो करंटली मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ मार्केट में, वो है सेल्स ट्रेनिंग एंड पोजिशनिंग का। मैंने इससे पहले भी बोला है कि यू आर गुड एट योर डिज़ाइंस, यू आर परफेक्ट एट योर डिज़ाइंस, आप बहुत अच्छे डिज़ाइन करते हो, आपका एग्जीक्यूशन भी बहुत सही है, लेकिन अगर आपको बेचना कैसे है, हाउ टू प्रेजेंट टू द क्लाइंट, हाउ टू हैंडल निगोशिएशंस, हाउ टू हैंडल क्लाइंट ऑब्जेक्शंस, ये अगर चीज़ें मालूम नहीं होगी तो आपको सेल्स में दिक्कत आ सकती है। एंड उसके ऊपर दूसरी चीज़ है वो पोजिशनिंग की। पोजिशनिंग मतलब क्या, अभी देखो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो ब्रांड्स में अगर मैं एक ऐसा इंटीरियर फर्म की बात करूँ जिनका कोई वेबसाइट नहीं है, जिनका कोई प्रॉपर सोशल मीडिया पेज नहीं, तो वहाँ पे मेरा ट्रस्ट नहीं बैठेगा उसी जगह पे। और एक ऐसी फर्म है जिसका सोशल मीडिया पेज है, उसका वेबसाइट है, उसकी सारी चीज़ें अलाइन है, उनके पास प्रोसेसेस है, वो गारंटीज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे मेरा ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो पोजीशनिंग पे ऊपर एक हमारा अलग हम सेल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स को, जहाँ पे वो कैसे खुद को प्रीमियम उनको क्लाइंट को फील करवा सके, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो ये अगर आप चीज़ें आप करने जाओ तो आपको लगेगा कि 1 महीने के अंदर ये हो जाएगा, लेकिन इट्स नॉट अबाउट दैट। तो इसको करने में एटलीस्ट आपको 90 डेज तो लगते हैं। तो अगर आप
क्वार्टरली के हिसाब से, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो ना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और हमारे साथ जो फ्री कंसल्टेशन कॉल है वो बुक कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे नीचे दे दूँगा। और इसमें जो लास्ट में है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आपका एक भी महीना ऐसा नहीं जाएगा कि आपके पास कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद आफ्टर द 90 डेज़ आपके पास कंसिस्टेंट इंक्वायरीज़ होंगी, कंसिस्टेंट मीटिंग्स होंगी और कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। वो भी हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स, नॉट जस्ट रैंडम 2 to 5 लाख रुपीज़ प्रोजेक्ट्स, projects which are about 10 lakh, 15 lakh, 20 lakhs, which are your worth, जो आपकी नेटवर्थ है, जो आपकी रियल वैल्यू है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको कमेंट कर सकते हो कि ये आपको वीडियो कैसे लगा, और आपको ये मेरा सिस्टम अच्छा लगा, आपको इस सिस्टम को आपके बिजनेस में इंस्टॉल करना है, आपके बिजनेस में ये सिस्टम आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो विल डेफिनेटली आप हमारे साथ एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। कंसल्टेशन कॉल में हमारा एक और मेन चीज़ है कि हम हर सिटी में सिर्फ 2 ही क्लाइंट लेते हैं। बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी करें, सो दैट हम आपके बिज़नेस को ज़ीरो से हीरो तक लेके जाएँ। आपका जो 1 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू है, वो जल्दी से जल्दी हिट करा पाएँ। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ स्वप्निल, फाउंडर ऑफ रॉकेटसर्च डिजिटल। बाय बाय।